बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के जिला गोबस में ग्लेशियर फटने से हर तरफ तबाही। दरिया गजर का बहाव रुक गया। मसनूई झील बनने से 65 मकान तबाह। गिलगित चित्राल मेन शाहराह बांध गजर के बालाई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। तालीदास, रावशन और हॉक्स के सैकड़ों मकीन महसूर होकर रह गए। गिजर के गांव रावशन में गुज़श्ता रात 2 बजे सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले से तालीदास नामी बस्ती के 65 मकानात तबाह हो गए। गांव के मकीन रावशन नाले में माल मवेशियों और बच्चों को बचाने में कामयाब हो गए। सैलाबी रेले ने दरियाए गिजर का बहाव रोक दिया, जिससे 8 किलोमीटर लंबी झील बन गई और पानी 6 देहात में दाखिल हो गया। पाक फौज ने मुतासरा इलाके में फंसे बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। कल जो वनरेबल पॉपुलेशन थी उसको शिफ्ट किया गया है सेफ प्लेसेस की तरफ, और 6 बंदे जो इस वक्त ऊपर नाले में एक फैमिली रहती है उसको इवाक्यूएट करने के लिए दोबारा से हेली एक और 2-3 वहाँ राउंड लगाएगी, वो जगह आइडेंटिफाई करेगी। साथ साथ हमने यहाँ के रेस्क्यू 1122 पुलिस, हमारे लेवीज और मकामी 3-4 रजाकार वॉलंटियरली उस तरफ हमने मूव किया है। 6 घंटे तक दरिया बंद रहने के बाद कटाव से पानी का अखराज शुरू हो गया। मवासलाती निज़ाम और सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे लोकल इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ के जो मुतासरीन हैं इनके लिए जो सहूलियात देना था उनमें ताख़ीर की गई है। सरकार से हमारे ये अर्ज़ रिक्वेस्ट है कि हमें टेंट वगैरह फिलहाल सूरत में हमें मुहैया करेंगे। लोगों के घर बार माल मवेशी सारे इधर दफन है, तो ये काबिल तलाफी एक नुकसान है। गोपिस, तालीदास, रावशन, हॉकस, गावत, मौलाआबाद में 330 घराने सैलाब और झील से मुतासिर हुए। गिलगित चित्राल शाहराह बंद होने से गिजर के बालाई इलाकों का राब्ता भी मुनक़ता हो गया। गोपिस से साथी रिपोर्टर मिराज अली शाह के साथ फिरोज खान, एक्सप्रेस न्यूज गिजर। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की NDMA को गिजर में नई बनने वाली झील की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की गजर के मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। कहा KP में मुतासरीन को रेस्क्यू के बाद बहाली का काम शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म की NDMA को गिजर में नई बनने वाली झील की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास। वज़ीर आज़म की गिजर के मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। KP में मुतासरीन को रेस्क्यू के बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा KP में राब्ता सड़कें मुकम्मल बहाल, बिजली बहाली के निज़ाम में बेहतरी आई। और सदर ने 11वीं कौमी मालियाती कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक नया NFC कमीशन 9 अरकान पर मुश्तमिल। वज़ीर ख़ज़ाना चेयरमैन होंगे। पंजाब से नासिर महमूद, सिंध से असद सईद, KP से मुशर्रफ रसूल और बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह रुकन नामजद किए गए हैं। 9 रुकन मुंतखब किए गए हैं और ये कहा गया है कि नया NFC कमीशन 9 अरकान पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना चेयरमैन होंगे। पंजाब से नासिर महमूद, सिंध से असद सईद, KP से मुशर्रफ और बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह रुकन नामजद किए गए हैं। शेयर्स की सूबों से वापसी, वसाइल की तकसीम, टैक्स वसूली से मशरूत करने पर गौर। रोज़नामा एक्सप्रेस और ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक नए NFC अवार्ड पर मुज़ाकरात से कबल हुकूमत ने बागदौड़ तेज कर दी। काबिल तकसीम पोल का एक हिस्सा बड़े डैमों और खुसूसी इलाकों के लिए मुख्तस करने की तैयारी। वज़ारत ख़ज़ाना सरकारी कर्जों और बजट खसारों की मुमकिना सूरत हाल पर पेपर लाएगी। सिंध ने तजावीज़ पर एतराज़ात उठा दिए। पंजाब से भी शदीद रद्द-ए-अमल मुतवक्के। शेयर्स की सूबों से वापसी, वसाइल की तकसीम, टैक्स वसूली से मशरूत करने पर गौर। रोज़नामा एक्सप्रेस और ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक नए NFC अवार्ड पर मुज़ाकरात से कबल हुकूमत ने बागदौड़ तेज कर दी। काबिल तकसीम पोल का एक बड़ा हिस्सा बड़े डैमों और खुसूसी इलाकों के लिए मुख्तस करने की तैयारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मार्का हक के नतीजे में भारत के राइजिंग इंडिया के जाली बयानिए की कलई खुल गई। इस्लामाबाद में CPNE के ज़ेर एहतमाम तकरीब का अहवाल बताएंगी आमना अली। राइजिंग इंडिया का एक नोशन था और फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, वो एक जाली एजेंडा था कि जी ये राइजिंग इंडिया है जी, इतनी बड़ी इकोनॉमी है जी, अब ये साउथ एशिया की नई पावर है, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को कुछ समझते नहीं। आपने देखा कि फिर उसी मोदी को आपने देखा कि किस तरह झूठे मेडल लगाने पड़े उन मुल्कों में जिनका कभी नाम भी नहीं सुना हमने। मदीराने अखबारात की तंजीम CPNE ने वज़ारत इत्तलात की टीम के एहसास में तकरीब सजाई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काकूल में खिताब के दौरान पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की बात की तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया, फैसले किए गए, पानी के ऊपर स्टैंड लिया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से हिकमत अमली बनाई और उस पर अमल पैरा हुए, उसके बाद दर्जा बदर्जा जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब ने, उनके शाहीनों ने मुकाबला किया, वो काम कर दिखाया जो तारीख में हमेशा जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनकी नेवी के अफसरान जवान, उनकी पूरी तैयारी थी कि अगर ऑपरेशन द्वारका की तारीख जो है वो दोहरानी पड़े तो हम दोहराएंगे अगर कोई हमारे पोर्ट्स की तरफ आया। अता तारड़ ने कहा, वज़ारत इत्तलात ने जदीद डिजिटल वॉर रूम कायम किया जो बयानी की जंग में फैसला कुन साबित हुआ। ये जंग अफवाज पाकिस्तान, वज़ारत इत्तलात और मीडिया ने मिलकर लड़ी। दुश्मन ने फैसला किया अपने मीडिया के जरिए कि कराची का पोर्ट तो तबाह नहीं कर सकते, लाहौर और मुल्तान का ही कर सकते। हमारा मीडिया और हमारी जितने भी ज़राए अबलाग हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के तर्जुमान बने, वो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट का हिस्सा बने और मुल्क की सालमियत, मुल्क की दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाया सच पर मबनी, और उधर झूठ के अलावा कुछ नहीं था। तकरीब के दौरान CPNE के सदर कासिम खान ने वज़ीर इत्तलात और वजारत की पूरी टीम को दुरुस्त और बर वक्त मालूमात फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। CPNE के सीनियर नायब सदर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के अयाज खान ने वज़ीर इत्तलात को एजाज़ी शील्ड दी। तकरीब में शरीक वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अम्बरीन जान, PIO मुबशिर हसन और दीगर आला अफसरान को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड्स दी गईं। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वक्त की मुलाकात हुई। DGISPR ने कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया, उनकी मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती इक़दार का मुजाहिरा किया। CPNE वफ्द के अरकान ने कहा, मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। CPNE वफ्द ने DGISPR को यादगारी शील्ड भी पेश की। DGISPR से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। DGISPR ने कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया, इनकी मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो इस वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।